मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है। मैं CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ ENT हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कान से पीप क्यों आती है और इसका क्या इलाज किया जा सकता है। कान से पस आमतौर पे कान में इन्फेक्शन की वजह से आती है और कान के पर्दे तक कान का बैरूनी कहाँ या एक्सटर्नल ईयर है और उसके बाद कान का सुराख है जो पर्दे पे जाके बंद हो जाता है। उस हिस्से को हम बाहर वाला या बैरूनी या एक्सटर्नल ईयर कहते हैं और उस एक्सटर्नल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो तो पीप आती है। अगर कोई फिंसी निकल आती है तो वो पीप चंद दिन आती है और आके ख़त्म हो जाती है। और अगर पूरे कान में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको भी अगर ट्रीट किया जाए तो आमतौर पे ठीक हो जाती है। उन लोगों में पूरे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो लोग कान को कॉटन बड से साफ़ ज़्यादा करते हैं और उनमें इन्फेक्शन जो जनरलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना है, पूरे बैरूनी कान की इन्फेक्शन है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल ईयर या बैरूनी कान में एक और बड़ी वजह जिसको हम मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, वो डायबिटिक्स में जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें उसके होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं और उसमें कान की जो नीचे वाली दीवार है उसके ऊपर गोश्त बन जाता है और उसको ट्रीट करना भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद कान के पर्दे के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकती है। छोटे मोटे दाने बन जाते हैं, वो फटते हैं तो कान में पस आती है, तो वो भी एक वजह होती है। लेकिन कान से पीप आने की सबसे बड़ी वजह कान के दरमियानी हिस्से की इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन को हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि कान में इन्फेक्शन होती है, चंद दिन पीप आती है, फिर पीप रुक जाती है, फिर महीना 2 महीने 6 महीने बाद फिर पीप आना शुरू हो जाती है, फिर दवाई लेते हैं, फिर रुक जाती है। तो ऐसी सूरत में आम तौर पे कान के पर्दे के अंदर सुराख होता है और इसमें जो पीप आती है तो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वो लेज़दार होती है, उससे बदबू नहीं आ रही होती। इस तरह की कान की इन्फेक्शन को हम सेफ टाइप क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। और ये सिवाय इसके कि बार बार पीप आती है, आम तौर पे ये इन्फेक्शन कान की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्रॉस नहीं करती, यानी दिमाग में या दूसरे हिस्सों में नहीं जाती। इसमें फिर कान में के कुछ पीप ऐसी होती है जो कि बहुत कम आती है, उसकी मिकदार कम होती है, कई दफ़ा वो बाहर भी नहीं आती, सिर्फ अंदर ही जमी रहती है। ऐसी सूरत में कान की हड्डी जो होती है कान के इर्द गिर्द, उसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कान के अंदर एक बीमारी है, उसको आप गदूद कह लें, या आप जो कान की जिल्द होती है वो अंदर चली जाती है और उसके अंदर कान जो जिल्द है वो उसकी सुपरफिशियल लेयर्स जो होती हैं वो झड़ती रहती हैं और उसके अंदर जमा होती रहती हैं और उसको हम कोलेस्टोमा बोलते हैं। कान की हड्डी की इन्फेक्शन और कोलेस्टोमा टाइप जो इन्फेक्शन होती है उसको हम अनसेफ या सीरियस टाइप क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ऐसे में इसका कान की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लेना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में जा सकती है, कान के अंदरूनी हिस्से में जा सकती है, कान में उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, बहरापन ज़्यादा हो सकता है और उसके अलावा कान का जो पीछे वाला हिस्सा, ये वाली हड्डी है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये रिलेटिवली सीरियस है और इसमें मरीज़ की किसी स्टेज के ऊपर जान को भी ख़दशा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कान में जो पीप आने की वजह है वो कि कान में कोई कैंसर वगैरह अगर हो तो भी कान से पीप आना शुरू हो जाती है। तो ये आम तौर पे पीप आने की वजूहात हैं। थैंक यू।